वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने केकरी अजमेर की कॉलेज को डिस्कस किया था। तो अब मोस्टली लोगों के यही डाउट है कि डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। बहुत सारे मेरे को कमेंट भी आए थे और मैंने उन कमेंट के रिप्लाई किए थे, फिर भी आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि मतलब कमेंट के रिप्लाई नहीं आ रही। मैं उन्हीं कमेंट के आंसर में लगी हुई थी। मैं वो कमेंट दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी उन कमेंट के सबके रिप्लाई, क्योंकि मैं प्रिंसिपल सर से इसी में बात करने में लगी हुई थी। और मैं इस पे भी बात करूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चल सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो डुप्लीकेट चल सकते हैं। तो आया है माई क्वेश्चन, RUHS में कॉलेज में एडमिशन के टाइम TC की फ़ोटोकॉपी चल जाएगी क्या? तो एक तो ये कमेंट है। मैंने टॉप कमेंट को कलेक्ट किया और उस पर वीडियो बनाना चाहे। TC और माइग्रेशन है कॉलेज का, चल जाएगा क्या? तो इसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट शीट मैंने आपके साथ में शेयर किए ना, ये वो है जब काउंसलिंग करवा के, ये क्या पूजा नाम की लड़की है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चेक लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर की नर्सिंग की कॉलेज की, और चेक लिस्ट मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट है जो आपके चेक हो चुके हैं, यहाँ पे जमा हो चुके हैं। फिर जो कैंडिडेट स्टूडेंट है उसके सिग्नेचर होंगे, और फिर जो अथॉरिटी, जो टीचर्स ने जिन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, उनके सिग्नेचर होंगे। तो अपन देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होता तो यहाँ पे आपके क्रॉस लग जाता है और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी नहीं होती, आपको वापस भेज दिया जाता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार वापस बनवाओ। तो अपन इन डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर, और ऊपर सबसे पहले क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए, लेकिन किस मैनर में चाहिए? नोट डॉक्यूमेंट एंड 3 फोटोकॉपी सेट शुड बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करवाने हैं, और जो 3 फोटोकॉपी है ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी आपको जमा करवानी होती है, वो भी एक फाइल में। मैं अभी उस फाइल की भी बात करूंगी, क्योंकि अगर आप एक भी प्रोसेस मिस करते हो तो आपको बहुत घुमाते हैं कॉलेज वाले, ये याद रख लेना। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही चाहिए, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो आप। ये अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे 10th की मार्कशीट अगर ओरिजिनल नहीं है, तो आप जयपुर क्या अजमेर जाके 10th की मार्कशीट को ओरिजिनल निकलवा के लेके आओ, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही चाहिए। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और उसकी 3 फोटोकॉपी चाहिए होती है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर यहाँ से आपके वेरिफिकेशन के लिए जयपुर भेजे जाते हैं, और कॉलेज वाले खुद के पास क्या होता है, जो आपकी फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो वो जमा होते हैं। तो इसलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए। ये पहले ही लिख रखा है कौन कौन से। ज्वाइनिंग लेटर जो अभी आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, वो हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, जैसे यहाँ पे सबमिटेड हो गया इनका। डिमांड ड्राफ्ट, फीस एंड DD नंबर, मतलब आपने फीस DD कैसे बनवाई है उसके अकॉर्डिंग DD आपको पहले ही घर से ही, जहाँ पे आप रहते हो वहीं से बनवा के ले आना है, क्योंकि यहाँ पे DD बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद ने बताया है, मेरे साथ DD के टाइम क्या हुआ था, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप पहले ही DD बनवा लेना। तो DD भी आपको जमा करवानी होती है। अलॉटमेंट लेटर और एडमिट कार्ड, जो कॉलेज आपको अलॉट हो गई है उसका लेटर और एडमिट कार्ड आपको जमा करवाना पड़ेगा। चालान कॉपी विथ डेट 550 रुपीज़। प्रिंट आउट मेरिट लिस्ट ऑफ RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब आपको वो जो कॉलेज चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट है ना, वो जमा करवानी है कि मैंने इतनी चॉइस फिलिंग की थी और मेरे को ये कॉलेज मिली थी। जैसे मैंने बताया था ना, मैंने 33 कॉलेज फिल किया और मेरे को 9 नंबर पाली वाला मिला था। फिर सेकंड राउंड में मैंने फर्स्ट पे नागौर रखा था और मेरे को नागौर ये लॉट हुई थी, तो वो आपको चॉइस फिलिंग वाला लेटर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिंट आउट जमा करवाना है। अंडरटेकिंग एफिडेविट फॉर एंटी स्मोकिंग च्यूइंग टोबैको और एनी सब्सटेंस एब्यूज ऑन 50 रेट स्टाम्प। तो आपको 50 स्टाम्प का मतलब ये एंटीडेविट बनाना है कि आप स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको इन सब का एब्यूज नहीं करोगे कॉलेज में। उसके बाद में 500 रेट बॉन्ड, 500 का बॉन्ड बनाना है। अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फाइन फॉर लिविंग द कोर्स इन ड्यूरिंग एनी सेशन। उसके बाद में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट मतलब कोई कोई कॉलेज क्या करती है, दूसरी
हॉस्पिटल या कॉलेज का एक्सेप्ट कर लेती है हेल्थ सर्टिफिकेट, और कोई कोई कॉलेज नहीं करती। तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। जैसे हमारी कॉलेज में तो हेल्थ सर्टिफिकेट मैंने तो मेरे एरिया से ही बनाया था, तो हो गया था वो। फिर भी ज़्यादातर यही होता है, आप हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ कॉलेज में जाके ही बनवा लेना, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज वाले दूसरी जगह का एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी, हेल्थ सर्टिफिकेट आप जब कॉलेज अलॉट हो जाए ना तब बनाना। फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि कोई फिजिकल डिसेबल है तो उसको फिजिकली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, ये भी याद रख लेना। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल चाहिए। एक तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल चाहिए और इनकी 3-3 फोटोकॉपी चाहिए, तो आप समझ जाओ। उसके बाद में 12th मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट। और जब आप ये सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल नहीं होगा तो क्या चलेगा, यहाँ तो इतना होता है कि जिस सीक्वेंस में आपको ये लिख रखे हैं ना, उसी सीक्वेंस में आपको फाइल में अरेंज करना होता है, सारा चेक होता है। अगर एक डॉक्यूमेंट भी इधर से उधर हो जाते हैं ना, तो टीचर पूरी फाइल वापस दे देते हैं। 3 फाइलों में बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होता है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल चाहिए, अगर नहीं है तो अजमेर से निकलवा के लाओ। एफिडेविट ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स गार्डन फॉर एंटी रैगिंग, आप रैगिंग नहीं करोगे, इसके लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, 1 मिनट ना, गैप सर्टिफिकेट के बाद में है डाइवोर्स विंडो सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर ये है, नीड है तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना। उसके बाद में टीसी, टीसी आपको ओरिजिनली चाहिए। मेरे को यही मैसेज आ रहे हैं, टीसी ओरिजिनल चाहिए क्या, टीसी ओरिजिनल चाहिए क्या। बिल्कुल टीसी आपको ओरिजिनल चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो वापस कॉलेज वालों के पास जाओ और उनसे टीसी ओरिजिनल निकलवाओ। माइग्रेशन चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट लिविंग स्कूल से, जिससे आपने स्कूल से स्कूलिंग की है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। बॉन्ड, ये क्या है, मूल निवास, मूल निवास चाहिए आपको, ओरिजिनल चाहिए मूल निवास भी। कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो SC SC OBC MBC EWS वालों का। उसके बाद में फोटोकॉपी सेट 3 ऑल डॉक्यूमेंट। तो ये देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि आपको पहले ही बोल देंगे ये सारे डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में जमा करवाने हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी सहित 3 सेट बनाने होते हैं और इसी सीक्वेंस में जमा करवाने होते हैं। अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे डाल दिया तो वो चेक करके आपको वापस दे देंगे कि इनको सही सीक्वेंस में जमा करवाओ। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने 2 बार ही काउंसलिंग करवाई थी, पाली में भी यही सीन हुआ था मेरे साथ और नागौर में भी हुआ था। उसके बाद में फ़ोटो, आपको 6 फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, ये भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि फिर यहाँ पे आप अपने एरिया से जितना भी चाहिए ना वो सब कुछ बना के आना, क्योंकि यहाँ पे फिर नई जगह पे एक दिन में काउंसलिंग करवाना और इतने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। डॉक्यूमेंट फिल फोल्डर प्लास्टिक, तो ये देखो कंप्लीट बोल दिया, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको एक फाइल जो होती है ना, प्लास्टिक की फाइल 20 रुपये में आ जाती है, तो उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट फिल करके रखने हैं। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल चाहिए, ये बात पहले यहाँ बिठा लेना। आप सोचना भी मत हम डुप्लीकेट बना लेंगे और कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, कॉलेज वालों के हाथ में कुछ भी नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट जयपुर जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए आप पहले ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही बना लेना। उसके बाद में जो मोस्टली 2 मैंने कमेंट बताए थे मैं उनका रिप्लाई करना चाहूँगी वीडियो के थ्रू, क्योंकि जब मेरे को कमेंट आए थे तो मैंने ऐसे रिप्लाई किया था, मैं क्लास में थी, बट फिर मैंने सर से उसके बारे में बात की, अब मैं उनके रिप्लाई भी बता रही हूँ। तो माई क्वेश्चन, RUHS में कॉलेज में एडमिशन के टाइम टीसी की फ़ोटोकॉपी चल जाएगी क्या? मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज़ एक बार आप टीसी के बारे में वीडियो बना दो प्लीज़। तो टीसी की फ़ोटोकॉपी नहीं चल सकती, मैंने कंप्लीट बता दिया आपको, क्लियर बता दिया, टीसी की फ़ोटोकॉपी कतई ही नहीं चलेगी। आपको कॉलेज में जाके टीसी की फ़ोटोकॉपी निकलवानी ही है। तो ये टीसी पे मेरा वीडियो आ गया, मान लो आपको कॉलेज में जाके टीसी की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट से कॉलेज कर रहे हो और आप सोच रहे हो मैं BSc नर्सिंग भी कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते। 2 कोर्स कभी भी साथ में नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। हमें पता है कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं तो बोल रही हूँ आप कभी भी 2 कोर्स साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि ये GNM नहीं है।
जीएनएम डिप्लोमा कोर्स होता है, एएनएम डिप्लोमा कोर्स होता है, उस टाइम आप कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग खुद एक डिग्री कोर्स है, इसके अंदर आप 2 कोर्स साथ में नहीं कर सकते। तो आपका कमेंट का यही रिप्लाई है, टीसी ओरिजिनल चाहिए, अगर नहीं है तो स्कूल में जाके निकलवाओ। और कॉलेज वाले नहीं दे रहे तो वो तो वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि 2 कोर्स आप साथ में नहीं कर सकते। तो उनसे बात करो, आपको एक कोर्स छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, दीदी मेरे पास बीएससी की टीसी और माइग्रेशन है, चलेगा क्या? तो बीएससी की टीसी और माइग्रेशन है, 12th वाले कॉलेज वालों ने ले लिया था, तो आप टीसी तो वापस कॉलेज वालों ने ले लिया, तो मैं बोल रही हूँ ना, 2 कॉलेज आप साथ में कर ही नहीं सकते। आपको कॉलेज वालों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। कॉलेज वालों ने 12th की टीसी ले ली और आपको कॉलेज की टीसी दे दी और 12th की टीसी दी नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है। अभी आप बीएससी नर्सिंग करके यहाँ से निकलोगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनली जमा होंगे, 4 साल तक यहाँ पे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा करवाना होता है, तब जाके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा होते हैं सारे डिग्री कोर्स में, तो आपको वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है। अगर 12th वालों के पास में है तो 12th वालों से वहाँ से 12th के स्कूल से जाके ओरिजिनल टीसी निकलो। अगर कॉलेज वालों के पास में है तो फिर जो भी उनकी प्रोसेस है, बॉन्ड या फिर जितने भी पैसे देने वगैरह का कुछ है, आपको टीसी ओरिजिनल ही जमा करवानी होगी। तो ये मेरे जितने भी मेरे को लगा कि जिन कमेंट के रिप्लाई मेरे को वीडियो के थ्रू देने चाहिए, मैंने दिया है। फिर भी आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट रह जाता है तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं। बाकी अपन बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए आप बताओ, आप कमेंट में लिखो बेशक। आप ऐसा सोचो ही मत कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, फिर उन कमेंट को बहुत बहुत रिसर्च करके फिर आपको रिप्लाई करती हूँ। बाकी आपको मेरे वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें भी आगे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपको पता है कॉलेज की लाइफ में ऐसे ही बिजी हो जाते हैं। अभी कल ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कल ही हमारा रिज़ल्ट आया था, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था। नागौर की कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं। तो आप ऐसे मत सोचो कि कोई कॉलेज अच्छी नहीं है, मैं बाकी कॉलेज का नहीं कह सकती, हमारी कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर आए और एवरेज नंबर भी, एवरेज रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा रहा है। तो इसलिए आप ऐसे मत सोचो न्यू कॉलेज है कुछ नहीं होगा। पिछले साल हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था, इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया वो भी बहुत अच्छा है, और हमारा भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट इस वीक में आ जाएगा, तो मैं उस रिजल्ट को भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।